नमस्कार, पुष्पांजलि टुडे न्यूज में आपका स्वागत है और आप खबरें देख रहे हैं पुष्पांजलि टुडे न्यूज की। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं रश्मि चौहान। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, क्राइम ब्यूरो चंबल डिवीजन। आज हम आपको दिखाने जा रहा है महंगांव तहसील में, जो कि डगर पंचायत पड़ती है। यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि जो शासन के यहाँ कार्य चलते हैं, जैसे कि शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना या तालाब या मुक्ति धाम, नाले जो भी चलते हैं, यहाँ मजदूरों से कोई कार्य नहीं कराया जाता, हटाजी से कराया जाता है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ जिन लोगों के शौचालय शासन ने बनवाने के लिए बोला था कि आपके शौचालय बनेंगे, चिन्हित करके नाम दर्ज कराए गए थे, जो लेकिन शासन ने शौचालय बनवाने के लिए सरपंच सेक्रेटरी को जब काम दिया तो यहाँ की जनता के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, ये जनता खुद यहाँ की बताएगी। क्या नाम है आपका? हाँ, आप बताइए क्या वाक्य है? टूटी डरी। हाँ, गड्ढा आजा। अच्छा। हाँ। यानी कि सरपंच ने आपका जी कोठरिया बनवा दी और गड्ढा बनवा दिया? नहीं बना। नहीं, गड्ढा नहीं, कोठरिया के लिए खाली बनी है। हाँ, बस। दादा जी क्या नाम है आपका? आप हमें बताइए, जो आपके ये शौचालय बना हुआ है और ये आपने गड्ढा जो लेबर के द्वारा खुदवाया है या आपने खुद खोदा है? खुद खोदा है। आपने खुद खोदा है? खुद खोदा है। अब जो जगह से गड्ढा जी खोदा है तो ये इसके पैसे आपको सरपंच देने के लिए बोला, क्या कहा उन्होंने? सरपंच जी कहीं तुम खोद दो, हम बनवा देंगे। नहीं बनवा देंगे। आज तक 37 थी खा चुके। किसने कहा इस बात को आपसे? हम पत्ता पर ने पता आपको जी? सरपंच। अच्छा, सरपंच ने क्या कहा कि गड्ढा आप खोलो, हाँ? आप खोद लो। हाँ, और हम पैसा दे देंगे और बनवा देंगे। हाँ। न बनवाओ ना करो पैसा दे। हमारी मंजूरी होगी तो बताइए। पैसा दे। हमारी भी डेट नहीं बनी हुई, अधूरी डली हुई सारे काम। अधूरे डले हुए जी, सरपंच बोलता है पैसे दे दूंगा, दिए है नहीं पैसे, मेरी अधूरी डली आता नहीं बनी। अच्छा, कम 6 महीने हो गए आए उसको, साल भर हो गई, 6 महीने का साल भर हो गई, अब तक कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? विजेंद्र जी बताएं। हमारी भी ऐसा ही रहा है। कैसा? जो गड्ढा खोद दिया है हाँ, और ये बना दिया है, पटा हुआ नहीं है, वो बना हुआ नहीं है, और पैसा दिए नहीं, अधूरा पड़ा है। तो सरपंच से आपने कहा नहीं? हाँ, कहा था। क्या कहा उन्होंने? हम बात कर लेंगे, बस ये बोलते हैं। क्या नाम है आपका? हरेंद्र सिंह। हरेंद्र जी बताइए आप। हमसे ये बताया कि आप लोगों को 2 बार किस्त आवे हमारे खाते में। सरपंच ने खुद कहा है कि 6000 आवेंगे और 6100 आवेंगे, कभी 1200 आवेंगे। उसमें हमको किस्त नहीं दिया, केवल रेत के 15-20 तसला दिए, आज तक कुछ नहीं दिया। अच्छा, अधूरा डरा हमारा। यानी कि जो शौचालय बना आपका 1 महीने या 1 साल पहले, तो उसमें आप लोग जाना चालू कर दिए शौचालय में? क्या जब बना ही नहीं, अधूरा डला। अच्छा, अधूरा डला हुआ है। तो सरपंच से जब अधूरा डला हुआ है तो सरपंच से आपने कभी तक क्यों नहीं कहा बनाने के लिए? क्या कह रहा, अभी बजट ही नहीं हमारे पास। अच्छा। हाँ, ये कहते। क्या नाम तुम्हारा? मेरा धर्मेंद्र। हाँ, क्या वाक्य है आपका? अब इस कई गड्ढा अपना खोदो। हाँ। हाँ, और गड्ढा खोदे, हमें खोदे के उसमें कुछ नहीं मुझको दिया। अच्छा। हाँ, मैं ऐसे ही लगे रही थी। आपको अब हम दिखा रहे हैं कि इन लोगों ने जो शौचालय का बताया, सरपंच ने, सेक्रेटरी ने, देखिए ये शौचालय बनाया गया है और जो शौचालय बनाने के बाद में उन्होंने कोठरिया बना दी, सीट सेट कर दिया, पाइप ये देखिए कैसा लगा हुआ है, गड्ढा खोद दिया है। ये आपको ज़मीनी स्तर दिखा रहा है यहाँ के गांव की, और इन्हें कोई लाभ शासन ने नहीं दिया। इन लोगों ने जाके शासन के अनुयायियों को अवगत कराया, लेकिन शासन के कुछ ऐसे अधिकारी भ्रष्ट हैं जो कि अभी तक यहाँ तक इन्होंने इनकी जांच ही नहीं हो पाई। और जबकि ये सरपंच या सेक्रेटरी के पास जाते हैं या अफसरों के पास जाते हैं तो इन्हें घुमा दिया जाता है कि आपके यहाँ हम गाँव में आ रहे हैं। साल हो गई लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति नहीं आया। बरसात का माहौल चल रहा है, महिलाएं इस सिचुएशन में कहाँ सोच के लिए जाया करेंगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ शासन। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, क्राइम ब्यूरो चंबल डिवीजन। आप देख रहे हैं कि महंगांव क्षेत्र में डगर पंचायत जो पड़ती है, यहाँ अच्छा खासा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। शौचालय, आवास, सड़क, तालाब, मुक्ति धाम, शासन की तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है ज़मीनी स्तर पर कि कहीं कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है, 1 लाख रुपए का काम दिया, वहाँ काम नहीं दिखाई दे रहा है, 5,000 रुपये का भी
ग्रामीण जन से सुनते हैं कि यहाँ की दुर्दशा कैसी है और इन्होंने क्या कहीं कंप्लेंट की और की तो इन्हें क्या लाभ मिला। क्या नाम है आपका? रामदल सिंह बघेल। हाँ बताइए जी। हमारे गांव में जो आज से 2019 में जो मनरेगा की तरफ से एक तालाब का निर्माण कराया गया था मंजू देवी सरपंच द्वारा, उन्होंने आज दिन तक वहाँ पे तालाब बनाया, वो भी अधूरा बनाया, और तालाब है वो भी फर्जी बनाया। फर्जी जो भी राशि निकाली उसका हरण किया गया। इसके बारे में मैंने कई जिला वो मेहगांव जनपद पंचायत में आवेदन दिए, जिला पंचायत में दिए, और सारी जांचें कराई गई और जांचों को बंद करा दिया गया, अन्यथा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज दिन तक वो फर्जी रूप से तालाब बनाया गया है। मुक्तिधाम की भी मैंने आवेदन किया, मुक्तिधाम की जांच कराने को कहा। वहाँ पे एक खेल मैदान भी बनाया गया, वो भी फर्जी बनाया गया। उसका जितना भी पैसा निकाला गया है वो हरण कर लिया गया है। मौके पे कोई भी निर्माण कार्य पूरा नहीं है, जिससे हमारे गांव के लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है और बहुत बड़ी परेशानी है। और जो भी तालाब बनाया है वो किसी की भूमि स्वामी जगह में बना दिया है, और भूमि स्वामी जगह को एकसा किया गया शासन के पैसे से, लेकिन तालाब का कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसके ग्रामवासियों को सुविधा हो। ये हमारे गाँव में फर्जी काम किया जा रहा है, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई आज दिन तक। जैसे सूत्रों के मुताबिक मुझे ज्ञात हुआ है कि आप जब सरपंच या किसी आला अफसर की शिकायत करते हैं तो उनका ऐसा दबाव आता है कि जैसे कि हरिजन एक्ट या किसी गुंडे द्वारा, क्या ऐसा कोई ऐसा है क्या आपके प्रति? हाँ, जैसे हमने ये शिकायतें की, उसके बाद इस सरपंच ने हमसे कहा कि इस शिकायतों को कटवा देना वरना तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा जो भी होगा वो भी देखा जाएगा। मैंने उनसे कह दिया, उन्होंने हमें दबाव बनाया हमारे ऊपर कि अगर तुमने ये शिकायतें नहीं कटवाई तो हम तुमको किसी चीज़ में फंसा देंगे। उसके बाद उन्होंने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया, एक हरिजन को मेहगांव से उसको पैसा देने की लालच दी कि तुम्हें हम पैसा देंगे और शासन से भी पैसा मिलेगा, और तुम हमारे गांव में एक रामदल बघेल का नाम का लड़का है, उसको उसके ऊपर तुम्हें हरिजन एक्ट लगाना है, और हरिजन एक्ट लगाने के बाद उस पर दबाव बनाना है, और उसके बाद कहना को ये हम तुमको पैसा देंगे। तो इन्होंने क्या, एक गाँव में फर्जी रूप से गौशाला का निर्माण किया जा रहा था। उस टाइम पे इन्होंने कहना को हमारे यहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उस हरिजन को फर्जी रूप से वहाँ पे FIR दर्ज करवाई हमारे ऊपर। इस शिकायत के दबाव बनाने के लिए, शिकायतों को कटवाने के दबाव बनाने के लिए हमारे ऊपर हरिजन एक्ट की कार्रवाई की गई, जिसके ऊपर मैंने कई जगह पे इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए रजिस्ट्री की कि हमारी इसकी जांच के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कराई जाए। उस पर कोई जांच नहीं कराई गई। उसके बाद हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा ठोक दिया, जिससे हमें कहना जमानत करानी पड़ी और एक दिन के लिए हमें जेल भी जाना पड़ा। इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई की गई, फिर भी हमने ये फर्जी का शिकायत नहीं कटवाई आज दिन तक। और आज दिन तक भी वो हमारे ऊपर दबाव बनाने के चक्कर में रहता है और वार्निंग देता है, तुम्हें जान से मारने की धमकी भी देता है। ये हमारे गाँव के मंजू देवी सरपंच के पति प्रताप के द्वारा दबंगता फैलाई जा रही है, जिससे ये जितना भी फर्जी काम कराया जा रहा है उस पर कोई शिकायत ना करे। आपने देखा कि ग्रामीण जन कितने सदमे में हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में यानी कि कोई कार्य किया गांव के अंदर और उन्होंने यदि सरपंच को या किसी अधिकारी को बताया, तो आपने सुना ग्रामीणों जन को मुँह से कि कहीं हरिजन एक्ट, कहीं धमकी भरे दबाव, कहीं जान से मारने की धमकी। तो मैं शासन सर पे एक अपील करना चाहूँगा, कैसे सरपंच या आला अफसर कोई भी है तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे ग्रामीण जनों को सत्यता के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि इसमें दोषियों को सज़ा न मिलते हुए जो सीधे सांचे लोग हैं उन लोगों के ऊपर जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। निश्चित है कहीं ना कहीं ये गलत है। शासन से मेरी एक ही अपील है कि सत्यता देखते हुए जनता के साथ हमदर्दी बरतें।